हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CIS। दोस्तों, जैसे कि PIB सीरीज का ये थर्ड एपिसोड है जिसमें हम देखेंगे फ्रॉम 19 अगस्त टू 22 ऑफ अगस्त तक। ठीक है। सो पहली न्यूज देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने सिंगापुर जो प्रोग्राम है, सिंगापुर फॉर फोर्थ इंडिया सिंगापुर मिनिस्टेरियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब आप इंडिया सिंगापुर रिलेशन देख रहे हो उसमें आपको ये फोकस करना है। ठीक है। इसमें क्या क्या फोकस किया जाएगा? इसमें हम फोकस करेंगे बिटवीन B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। सेकंड है G2B, दैट इज गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये दो मॉडल्स के ऊपर इंडिया फोकस कर रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या फोकस करना है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये वर्ड आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। सिंगापुर के बारे में अगर बताया जाए तो सिंगापुर जो है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI फॉर इंडिया। ये डेटा आप दोस्तों लिख सकते हो। ठीक है, कि सिंगापुर ने अब तक कितना $1 बिलियन इन्वेस्ट किया इंडिया में। अगली न्यूज देखते हैं। सेकंड, इंडिया टू होस्ट फिफ्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन न्यू दिल्ली। ये अभी फरवरी 2027 में हम प्लान कर रहे हैं एंड इसके लिए अभी से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ठीक है। इसमें हम फोकस क्या करेंगे? इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा जो महासागर विजन है, ठीक है, जिसमें आपका जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है इसके ऊपर फोकस किया जाएगा एंड जो ओपन एंड फ्री पैसिफिक एंड इंडिया, ये ओशियन का इस्तेमाल जो है उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। प्रोजेक्ट महासागर, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड वेल बीइंग ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम कॉमन्स, दीज आर द मेन थीम्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद हम थर्ड न्यूज देखते हैं दोस्तों। तीसरी न्यूज ये है कि यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ फोकस किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपीरियंस ऑन शेयरिंग द दैट इज अर्ली डिटेक्शन, टाइमली ट्रीटमेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। किससे रिगार्डिंग? इसमें आप देखेंगे NLEP, दैट इज लिप्रेसी प्रोग्राम है। ये नेशनल लिप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। हमें समझ नहीं आता ना कि यूपीएससी में ये पर्टिकुलर स्कीम क्यों पूछी है, क्योंकि ये PIB में पूछी है। तो आप इसके बारे में सर्च करेंगे, इसकी जो स्टेक होल्डर्स है, इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व है, इसके पीछे जो बेनिफिशियरीज है वो कितने हैं, उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। उसके बाद आपकी नेक्स्ट न्यूज आती है रिगार्डिंग दिस, दैट इज इंडिया मलेशिया सेकंड जॉइंट वर्किंग ग्रुप। इसमें आपको इंडिया मलेशिया रिलेशंस में आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, जब भी आप इंडिया एशियन समिट या इंडिया एंड एशियन रिलेशन है, उसमें आप ये छोटे छोटे अगर एग्जांपल्स डालेंगे तो आपको इसमें जरूर फायदा होगा। इसमें आप क्या फोकस करेंगे? इसमें फोकस किया जा रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। देखिए, हम हमेशा सेकंड ARC रिपोर्ट लिखते हैं, लेकिन ये सेकंड ARC रिपोर्ट आपके नेशनल लेवल तक है। जब आप इंडिया मलेशिया सेकंड जॉइंट वर्किंग कॉन्फ्रेंस लिखेंगे तो इसमें आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है और लिखना भी है। इसमें एट द सेम टाइम आपको सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CP ग्राम्स, काफी बार जब भी आप गवर्नेंस का क्वेश्चन देखते हो ना, आपको यहाँ वे फॉरवर्ड में हम ये एग्जांपल डालते ही हो। इट इज अ ग्रीवांस रिड्रेसल विंडो जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, तो इसको हमें याद रखना है। यूनिक एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो इट इज समाधान दीदी। तो व्हाट इज समाधान दीदी? इट इज अ पोर्टल जिसमें आप अपने जो ग्रीवांसेस है वो डाल सकते हो और उसके ऊपर आपको समाधान, दैट इज सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपको ये न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट अगर आप जानते हो, नेक्स्ट न्यूज है आपकी इंडिया होस्ट 8 ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट 2026। देखिए, प्रेजेंट में हम ब्रिक्स को होस्ट कर रहे हैं, दैट इज द रीजन यंगस्टर्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पेस सेक्टर के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। जब आप यंग इंडिया के बारे में लिखेंगे, जेंजीज के बारे में जब लिखेंगे, तो आप उसमें ये एग्जाम्पल डालेंगे कि इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की है, दैट इज ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट 2026, जिसमें यंगस्टर्स के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। एट द सेम टाइम जो एनर्जी है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। दोस्तों, एक बहुत यूनिक जो वैल्यू एडिशन है यहां मैं आपको बताना चाहता हूं। हम ब्रिक्स जो बोलते हैं वो सभी को पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन अभी जो नया इनिशिएटिव है ब्रिक्स का वो ये है, ये आपको 2 मार्क्स ज्यादा देगा, दैट इज बिल्डिंग फॉर द रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। दिस इज द न्यू ब्रिक्स। यू कैन राइट ब्रिक्स इज इक्वल्स टू ब्रिक्स। एक साइड में हम लिखेंगे ब्राजील रशिया वाला, दूसरा आप लिखेंगे ये साइड का, दैट इज बिल्डिंग रेजिलियंस इनोवेशन, जिससे आपको श्योर शॉर्ट 2 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की थीम क्या है? सर्वेशाम ऊर्जम, दैट इज एनर्जी फॉर ऑल। ये आपके वैल्यू एडिशन रहेंगे जो आप ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ हम फोकस कहाँ कर रहे हैं? एनर्जी सिक्योरिटी के हम फोकस कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है स्मार्ट कैंसर ड्रग एक्टिवेटिंग द प्राइमरीली कैंसर सेल्स
एंड रिप्लेस द केमोथेरेपी। अभी केमोथेरेपी का रिप्लेसमेंट आ चुका है। ये न्यूज आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ सकती है। इसमें क्या क्या आपको फोकस करना है, इसमें आपको दो चीजें फोकस करनी है। कौन सा, एक आरके 251 क्या है, ये टर्म आपको सर्च करनी है। दूसरा आपको ये जो टर्म दिख रही है एनवीडेक्स, ये टर्म के बारे में आपको सर्च करना है। ये टर्म क्या है, ये टर्म एक्चुअली जो टारगेट प्रोटीन्स है उसके ऊपर, मतलब जो ब्लॉक्स है उसके ऊपर वो टारगेट करती है, एंड जो कैंसरियस सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तो ये न्यूज से आपको क्या फोकस करना है, आरके 251 क्या है, दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये दोनों टर्म्स आपको सर्च कर लेना है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स ऑफ माय भारत। ये क्या है, इट इज अ ग्लोबल यूथ कनेक्ट इंस्पायर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी विकसित भारत विजन। देखिए, जेनजीज प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज फोकसिंग, प्रोएक्टिवली फोकसिंग ऑन द जेनजीज। तो यहाँ फिर से एक स्टेप, दैट इज फ्रेंड्स ऑफ माय भारत। ये क्या है, ये आप GSIR में इस्तेमाल कर सकते हो, GS पेपर 2 में। इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली जो यंगस्टर्स है, इसमें जो आपके यंगस्टर्स है, जो इंडियन ओरिजिन यंगस्टर्स है, ये उसके साथ साथ जो यंग प्रोफेशनल्स है और बाकी जो यंगस्टर्स है जो इनोवेशन का यूज कर रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज अपने डेवलप करते हैं, लेकिन वो इंडिया के बाहर है, उनको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं ना, तो उसको वापस लाने की कोशिश चल रही है थ्रू दिस इनिशिएटिव। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया मखाना सेक्टर। इसमें आप ये देखेंगे दोस्तों, मखाना इट इज यूज्ड एज अ सुपर फूड। तो जब अगर GS पेपर 1 ज्योग्राफी, इसमें आप देख सकते हो मखाना, GS पेपर 3 एग्रीकल्चर, इसमें आप मखाना से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो। तो आपको ये एक मैंने डेटा डाल दिया है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर आंसर राइटिंग, और इन प्रीलिम्स में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मखाना प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो यू शुड रिमेंबर दैट बिहार जो है वो इंडिया का 3/4 ऑफ द मखाना प्रोडक्शन करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और आप दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, कि इंडिया जो है वो नियरली 19,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है। कौन सा, मखाना एक्सपोर्ट। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज है। नेक्स्ट हम जाते हैं इंडिया सिंगापुर पैल, जिसमें आप देख सकते हो कि बायलैटरल एंड बिजनेस एंगेजमेंट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। इसके ऊपर भी हमने एक न्यूज देखी थी इंडिया सिंगापुर, उसको ही आप सामने जाके देख सकते हो, क्योंकि हम 3 दिन का जो PIB है वो कवर कर रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबल कुछ न्यूज जो है वो रिपीट हो सकती है नेक्स्ट स्टेप्स में। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो इंडिया सिंगापुर बिजनेस राउंड जो है वो हो रहा है। इसमें भी हमने फोकस किया है G2B, दैट इज गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल्स के ऊपर। नेक्स्ट हम जाते हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे फ्रॉम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू पॉपुलेशन स्केल टेक रेल्स, यहाँ आप क्या फोकस करेंगे। देखिए, यूपीएससी का अगर आप प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर देखते हो, PY2 देखते हो, तो उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये टर्म आई है। ये कहाँ से आई, क्योंकि ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो टर्म है ये PIB में काफी बार इस्तेमाल हो रही है। सो यू शुड सर्च दिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड उसमें अगर मेंस में भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यू कैन पुट दिस एज एग्जांपल फ्रॉम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू पॉपुलेशन स्केल टेक्नोलॉजिकल रेल्स। ठीक है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। टेक रेल्स में आप और क्या एग्जांपल डालेंगे, जैसे आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर हमारी पहली ट्रेन आ चुकी है इंडिया में, तो वो भी हम एग्जांपल यहाँ डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप डालेंगे ब्रिक्स 8th ओशियन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्क रूम, जब भी आप ब्रिक्स से रिलेटेड एग्जांपल लिखेंगे तो उसमें आप एक यंगस्टर समिट लिखेंगे, एक साइंस की समिट लिखेंगे, एक आप ओशियन एंड पोलर साइंस की समिट लिखेंगे। इससे आपको डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स दिख रहे हैं जो ब्रिक्स, अगर आपको क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिक्स या रिलेवेंस ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, तो उसमें आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, जनरली ब्रिक्स में सभी लोग वही लिखते हैं, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रिलेशंस, लेकिन आपको ये सब चीजों में भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीजेस पॉलिसी ऑन द डेटा शेयरिंग इंटरऑपरेबिलिटी, एंड उसके लिए कौन सी स्कीम है, सुजलाम भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सुजलाम भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका डिजिटाइजेशन भी किया है। दूसरा जो इंटरऑपरेबिलिटी है, वाटर शेयरिंग है, डेटा शेयरिंग है, इसके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा है, दैट इज सुजलाम भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर से आप देख सकते हो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये टर्म फिर से आ चुकी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसमें टारगेट क्या है देखिए, इट एनेबल्स द गवर्न एंड इंटरऑपरेबल डेटा एक्सचेंज बिटवीन
डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है, ग्राम पंचायत, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ये सभी को डेटा प्रोवाइड होगा थ्रू दिस पोर्टल। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्लार। मल्लार 2026 ये वाइस प्रेसिडेंट ने अभी इनॉग्रेट किया है। तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, जब अगर आपको जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या अगर मेंस में अगर आपको लिखना है, तो यू कैन पुट मल्लार 2026। दिस इज द म्यूजिकल फेस्ट जिसको इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ठीक है, जिसमें यंगस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है, मल्लार, ठीक है, इट इज अ म्यूजिकल फेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, और इसका आप इस्तेमाल भी कहाँ कर सकते हो, यू कैन यूज इट एज अ कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। उसके बाद आप देखेंगे इंडिया और ब्राजील एमओयू साइन हुआ है, तो आप ये कहा इस्तेमाल कर सकते हो, इंडिया ब्राजील रिलेशंस, ब्रिक्स में भी आप इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ब्राजील भी है और इंडिया भी है। उसके बाद इंडियन आर्मी टेरिटोरियल आर्मी लॉन्चेस टेरेरियल साइबर क्वेस्ट 2026। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसमें ये नेशन वाइड हमारा हैकेथॉन है। और ये हैकेथॉन जो है, इसमें क्या फोकस किया जा रहा है, इसमें हम फोकस करेंगे ऑन डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन डोमेन चैलेंजेस के ऊपर। और इसमें ये जो प्लेटफॉर्म है, सभी के लिए ओपन रखा गया है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स, एकेडेमिया, इंडस्ट्रीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए, या अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में अगर एग्जांपल लिखने हैं, तो आप ये एग्जांपल डाल सकते हो, इट इज अ इनिशिएटिव बाय इंडियन आर्मी, ठीक है, याद रखेंगे, इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ इंडियन आर्मी। अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ही हम साइबर क्वेस्ट 2026 बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस होगा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, लेकिन ये गलत है, इट इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अगर आप देखते हो, गवर्नमेंट नोटिफाइड नियरली 62,000 करोड़ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। व्हेन इट कम्स टू जीएस पेपर 3 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो उसमें आप ये डायरेक्ट डेटा इस्तेमाल कर सकते हो। इससे हम क्या फोकस कर रहे हैं, इसमें हम आत्मनिर्भर भारत फोकस कर रहे हैं, इसमें हम एम्प्लॉयमेंट फॉर द यंगस्टर्स, ये आप एग्जांपल डाल सकते हो। तीसरा आप डाल सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टर्शरी सेक्टर तो बूस्ट है, अच्छा खासा डेवलप है, बट वी आर फोकसिंग नाउ ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आप देख सकते हो, डिफेंस इक्विपमेंट्स भी हम बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स भी हम बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर मिशन भी हम फोकस कर रहे हैं, नेशनल इंडिया एआई मिशन भी हम फोकस कर रहे हैं। तो ये सभी चीजों का टारगेट क्या है, आत्मनिर्भर भारत। तो उसमें बहुत बड़ी स्टेप है, बहुत अच्छा कॉर्पस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ इन्वेस्ट कर रही है। नेक्स्ट न्यूज आपकी ये है, इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन $230 million लोन फॉर सैनिटेशन वर्कर इन चेन्नई। तो इसमें आप देख सकते हो, जनरली हम देखते हैं कि कौन से बैंक ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी बीच बीच में पूछती है कि वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट कर रहा है या एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सर्च, ये आपने वर्ड सुन लिया, उसके बाद आपको सर्च करना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, उसको आप कौन सी बैंक बोलते हो, ब्रिक्स बैंक है, या ये बैंक जापान ने इनिशिएट किया है, या चाइना ने इनिशिएट किया है। ये छोटी छोटी चीजें आपको सर्च करके रखनी है। और ये फोकस क्या करेंगे, दे विल फोकस ऑन द वाटर, क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर सिक्योरिटी, उसके बाद सीवेज प्रोजेक्ट, ये सभी चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी एग्जाम्पल डाल सकते हो, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, जिसको नाम दिया जाता है अमृत 2.0। तो देखिए, यूपीएससी, फिर आप बोलेंगे कि यूपीएससी पुराने स्कीम्स पूछती है। अमृत स्कीम जो है वो 2015 से 18 के बीच की स्कीम है, लेकिन अगर आप देखेंगे अटल मिशन, मतलब ये अमृत 2.0 जो है, ये अभी पीआईबी में आ गया है। तो यू शुड सर्च अबाउट अमृत 1.0 एंड अमृत 2.0, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है, ये सब चीजें आपको यहाँ देखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर्स। देखिए, ब्रिक्स हम पिछले 2 से 3 एपिसोड में देख रहे हैं कि ब्रिक्स इंडिया जब से होस्ट कर रहा है, इंडिया ने अलग अलग डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स को कवर किया है, साइबर सिक्योरिटी भी किया है, यंगस्टर्स को भी किया है, स्पेस भी किया है, और टूरिज्म सेक्टर को भी वो फोकस कर रहा है। इसके लिए जयपुर डिक्लेरेशन उन्होंने लॉन्च किया है। तो आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज जयपुर डिक्लेरेशन, या अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, जयपुर डिक्लेरेशन इज लॉन्च्ड बाय ब्रिक्स, वर्ल्ड बैंक,
अपने नीति आयोग, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो जयपुर डिक्लेरेशन जो है ये ब्रिक्स टूरिज्म में हमने स्टार्ट किया है। एंड जयपुर टूरिज्म है ये किससे रिगार्डिंग रहेगा, ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ आप ये जो पॉइंट्स है ये एज अ की वर्ड्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। एआई एंड टूरिज्म, दैट इज टूरिज्म स्किलिंग, ये एक बढ़िया वर्ड है, टूरिज्म स्किलिंग, टूरिज्म एक्सचेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये टर्म्स आपको आंसर करने हैं। नेक्स्ट है केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। ये बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी बार न्यूज़पेपर में पूछा है, ठीक है, न्यूज़पेपर में भी आया है। तो आपको केन बेटवा के बारे में देखना है कि ये जो केन बेटवा रिवर जो है कहाँ से पास होती है। जैसे मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश का ये इशू है, ये वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको काफी सारे लोग अपोज भी कर रहे थे, इस वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, तो जो चीजें रिपीटेडली न्यूज में रहती है, पीआईबी में रहती है, ये आपको प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, केन रिवर को आप सेपरेट प्रिपेयर कर सकते हो, बेटवा को सेपरेट कर सकते हो, उसके साथ साथ उसके ट्रिब्यूटरीज को आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है मैंग्रोव, द थर्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, ये आपको अगर पूछेंगे कि व्हाट इज दिस मैंग्रोव, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। इट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं आपको। ठीक है, जैसे अस्त्रधारिणी यूपीएससी ने इसके पहले पूछा था। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मैंग्रोव। ठीक है, ये फैक्चुअल चीजें रहती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए चीजें। ठीक है, फिर उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये माइन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी। अभी आप देखेंगे कि यूएस एंड ईरान वॉर में हमने डिस्कस किया था कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें हर जगह माइंस बिछा के रखी थी। तो उसके लिए आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि इंडिया की ये जो शिप है मैंग्रोव शिप, ये जो शिप है ये माइन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी रखती है। इस वजह से ये हमारी भी अपॉर्चुनिटी है कि बाकी देशों को हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट नेशनल वर्कशॉप फॉर मिशन जीरो एंडिंग द फैटेलिटीज इन द सैनिटेशन वर्क। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक स्कीम डिस्कस की थी नमस्ते। ठीक है, तो उसी के साथ उसको ही थोड़ा आगे जाके आपको ये एक्स्ट्रा चीजें याद रखनी है। मिशन जीरो एंडिंग द फैटेलिटीज इन सैनिटेशन वर्क, इसमें क्या है, जो सैनिटेशन वर्कर्स है उनकी डेथ हो रही थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स, वो नीचे जैसे कुछ अगर सीडेज क्लीनिंग कर रहे थे तो इस वजह से सफोकेशन से उनकी डेथ हो रही थी, या कोई मिसहैप से उनकी डेथ हो रही थी। तो उस डेथ को जीरो करने के लिए इसका नाम रखा गया है मिशन जीरो, दैट इज एंडिंग द फैटेलिटीज ऑफ द सैनिटेशन वर्क। इसके साथ साथ आपको दो स्कीम जो है वो याद रखनी है। वो स्कीम्स कौन सी है, नमस्ते एंड गरिमा स्कीम। दीज आर द टू स्कीम्स, दीज आर डेडिकेटेडली वर्क फॉर द सैनिटेशन वर्कर्स। तो ये सब न्यूज आपकी पीआईबी की है, इसको आपको रिवाइज करना है। जैसे जैसे मैं बोल रहा था वैसे वैसे आपने नोट किया ही होगा। ये वीडियो के बाद आपको उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।